लिमिटेड एंड ओएसएम सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस डीएमसीसी की तरफ से मैं अविनाश आसबे, एक आपका ही एक दोस्त, आपका ही जैसा एक लीडर या आपके जैसा एक आदमी जिसने मेरे भी आपके जैसे ही 1200 रुपए भर के इस प्लान में एंट्री की थी। और मैं यही देखता रहा कि जब तक लोगों को प्लान समझ में नहीं आता तब तक लोग ज्वाइन नहीं होते हैं, और ज्वाइन होने के बाद उनको पैसा जब तक नहीं मिलता तब तक वो काम भी नहीं करते हैं। और सब लोग जो है, मैं भी काम करता हूँ, पैसे के लिए करता हूँ, सभी लोग काम करने आए हैं, पैसे के लिए आए हैं। और जिस दिन पैसा बंद हो जाता है वो अपने को गालियां देना चालू कर लेते हैं, और जिस दिन पैसा चालू रहता है तब उसको भगवान कहते हैं। सही है, क्योंकि ये रीति है, भगवान को भी सब लोगों ने गाली दिया है। और जिसका अच्छा हुआ है वो उसको अच्छा अच्छा बोलेगा, जिसका बुरा हुआ है वो बुरा बुरा ही बोलेगा। कोई बात नहीं, क्योंकि क्या है दोस्तों, हमारा सोच किसी को डुबाने का नहीं है। कंपनी का सोच मैंने जो देखा है कि कंपनी अभी भी पिछले 1200 रुपए जिन लोगों ने अभी तक उसके 2400 रुपए नहीं हुए तब तक टास्क, वेबसाइट, उसके पे आउट अभी भी पुराने साइट पे चालू है। अपने को कितने की तकलीफ आ रही है कि आज की तारीख में भी अपने पास कोई भी बैंक नहीं है, फिर भी कंपनी पुराने लोगों के लिए आज भी पे आउट देती है दोस्तों। रोज की रोज किसी ना किसी 4500 में से लोगों को पे आउट पेटीएम के थ्रू आज अभी भी जा रहा है। आज मैं पहली पहली बार ये कंपनी देखी, क्योंकि कंपनी का जो एमडी है उसकी सोच ही अलग है। वो बोलते कि मेरे को किसी का पैसा लेके नहीं जाने का है। जो लोग वहां पे आके अभी रुके हैं उसकी चिंता पहले उन लोगों को है कि यार उन लोगों ने जो पैसा डाला है उसका कम से कम उनका उतना तो पैसा भी गया, फिर ऊपर से 200-300 रुपए भी गए तो भी चलेगा, लेकिन किसी ने मेरे को कंपनी को गाली नहीं देना चाहिए। हाँ, सिस्टम को गाली मिलती है क्योंकि सिस्टम अपने हाथ में रहती है दोस्तों, थर्ड पर्सन रहती है। कोई भी हम काम करना चाहते हैं तो उसमें अपने अपने को किसी के ऊपर डिपेंड तो रहना ही पड़ता है। पहले जब से हमने स्टार्ट किया था ओएसएम ऑस्मोस टेक्नोलॉजी दोस्तों, तब अपने को इतना मालूम नहीं था कि इतना भीड़ बढ़ेगा, इतना लोग आएंगे। इंडिया की पहली ऐसी कंपनी रहेगी दोस्तों कि 80,000 लोगों की ज्वाइनिंग रोज की रोज आती हुई उस कंपनी ने वो ज्वाइनिंग 18 नवंबर को बंद करवा दी दोस्तों, क्योंकि ये कंपनी चाहती है कि लोगों को पैसे भी देना बहुत जरूरी होता है, और अपने सामने कोई मार्ग नहीं दिख रहा है कि लोगों का पे आउट कैसे हम बांटे। इसलिए कंपनी फर्स्ट टाइम, अभी ये इंडिया की पहली ऐसी कंपनी रहेगी, उसने कंपनी के चलती हुई कंपनी को रोक दिया है दोस्तों कि हमने ज्वाइनिंग नहीं ली 1200 की उस प्लान में। अभी भी उन लोगों को पेमेंट कंपनी देती आ रही है। कल भी उनका विड्रॉल है। अभी हम दूसरा सोच रहे थे कि समझे बैंक अभी अपने को पैसा देने के लिए नहीं राजी है तो हम यूटिलिटी से जाएंगे, लेकिन यूटिलिटी वाला भी एक मानव आदमी है, वो भी थर्ड पर्सन है। जब उसको पता चला कि यार ये 50 लाख का रोज का रिचार्ज मेरे से करते हैं तो उसको कमीशन देने की क्या जरूरत है। अपने को कमीशन की भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जैसे ही हम लोग वहां पे टूट पड़े, 8 लाख 10 लाख लोग वहां से रिचार्ज और ये करना लगे तो उसका सर्वर थोड़ा, उसका वेबसाइट में प्रॉब्लम आ गया दोस्तों। उसकी वजह से उसने थोड़ा सा रिचार्ज करना अपना बंद कर दिया। इसलिए वापस कंपनी ने पे आउट देना चालू कर दिया कि यार जो भी पेटीएम से हम प्राइवेट बैंक से जो लोगों को, जब तक उनका पैसा उनको वापस नहीं जाता तब तक ये वेबसाइट भी चालू रहेगी, लोगों का पे आउट भी चालू रहेगा। और पुराने साइट पे अपना टास्क जो भी कंप्लीट करता है या नहीं करता है उसको भी रोज का 20 रुपए देते कंपनी सोच रही है कि 24 रुपए तक उन लोगों को पेमेंट दे देंगे। हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कंपनी अपने से पेमेंट जनरेट करके देती है, लेकिन कंपनी का विजन बहुत बड़ा है। अभी जैसे अपने को पता चला कि आज इंडियन गवर्नमेंट अपने को सपोर्ट नहीं कर रही है, क्योंकि हमने रिजर्व बैंक को एक एप्लीकेशन दिया था कि हम इतना बड़ा काम करना चाहते हैं इंडिया में, बाहर जो जाने वाला पैसा इंडिया के बाहर वो हम रोकना चाहते हैं, और ये एक तरीका अच्छा है। आज वो 15-20 दिन से 1 महीने से चल रहा है कि अपना वो अभी डॉकेट ओपन हुआ है आरबीआई का, जो हमने गवर्नमेंट को और अपने सुप्रीम कोर्ट को भेजा था कि ये हमारा सिस्टम है, और इस सिस्टम से हम 7 करोड़ लोगों तक ये रोजगार पहुंचाना चाहते हैं, और ये हमारा एक रेवेन्यू मॉडल है। उस रेवेन्यू मॉडल से हमको पैसा जनरेट हो जाता है, और वही पैसा इन जो लोग हमको कमा के देते हैं उन लोगों को हमको बांटना है। लेकिन बांटने के लिए हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है। आप हमको कोई बैंक की तरफ से ज्वाइन करके गेटवे दे दीजिए कि हम लोगों तक ये पैसा पहुंचा सके। ये एप्लीकेशन अभी खुल गया है और उसके ऊपर अभी काम चालू है दोस्तों। देखो, देर है लेकिन दुरुस्त हो जाएगा।
और इसके बीच में जैसे अपना माहौल बन गया, 12-15 लाख लोगों का पे आउट लग गया, तो हमको सोचना पड़ा कि यार गवर्नमेंट अपने को अभी दांत नहीं दे रही है, तो चलो क्रिप्टो पे चले जाते हैं। अभी हम तो गए क्रिप्टो पे दोस्तों, क्रिप्टो पे जाने के बाद भी हमारा कारवा चालू हो गया। 1 जनवरी को हमने पे आउट भी छोड़ दिया। लेकिन जिस करेंसी में हमने छोड़ा है, ट्रोन हो, वो अब एक करेंसी है, वो भी एक प्राइवेट करेंसी है, और वो प्राइवेट करेंसी की वजह से आज वो मार्केट में नहीं मिलती है और लोगों के पास पड़ी हुई है। हमको जैसे पेमेंट देना है तो हमको पहला उन लोगों से वो कलेक्ट करनी पड़ेगी, और जितनी कलेक्ट करेंगे वही हम पे आउट आगे आपको दे सकते हैं। अभी देखो, ऐसी पहली भारत की पहली कंपनी की इंटरनेशनल लेवल पे फर्स्ट टाइम जैसे ही लॉन्चिंग किया हमने, पहला पे आउट अपना 2,18,000 लोगों, 80,000 लोगों का 200 पे आउट बन गया था। जैसे हमने वजरेक्स, झेपे और ट्रोन के ऊपर वो विड्रॉल छोड़ दिया, तब उनका भी सर्वर अभी भी हैक है, अभी वो मेंटेनेंस में भी है। आज कॉइन स्विच का तो वैसा ही है कि अभी रिसीव एंड सेंड दोनों एड्रेसेस बंद है, लेन देन बंद है, क्योंकि उतना लोड आ गया है कि इतना ट्रोन अभी उनके पास, जितना भी ट्रांजेक्शन हो रहा है बहुत हो गया दोस्तों। अभी ये भी हम थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंड है। अभी अपना तो कम से कम 2 लाख 3 लाख, अभी पिछले हफ्ते तो 4,17,000 लोगों के विड्रॉल लगे दोस्तों। सोचो थोड़ा सा कि 4,17,000 लोगों का विड्रॉल है, मिनिमम $10 से लेके $25 तक का विड्रॉल लग गया था। हम एवरेज पकड़ते कि $10-15 समझो एवरेज पकड़ते हैं, तो 4 लाख लोगों का $15-15 का विड्रॉल रहेगा, तो $60 लाख का विड्रॉल अपने को देना है। अभी अपने पास पैसा है, लेकिन हम उस डॉलर से डॉलर परचेस करके या ट्रोन परचेस करके आप लोगों तक सर्विस नहीं दे पा रहे, क्योंकि आप भी सोचो दोस्तों कि $1 के अंदर कम से कम 38 ट्रोन बैठे हुए हैं। यानी हम $1 देंगे तब अपने को 38 ट्रोन चाहिए। अभी $60 लाख हम देना चाहते हैं, 60 लाख इंटू 38 सर करोड़ों में ट्रोन्स हो जाते हैं। उतना करोड़ों में ट्रोन्स लेने के लिए बहुत आगे दिक्कत आ जाती है। और जैसे ही हमने विड्रॉल डाल दिया या ट्रोन परचेस करने के लिए डाल दिया गेटवे के ऊपर या अपना एक्सचेंजर के ऊपर, तो दोस्तों जहां पे ₹2.40 का ट्रोन रेट था, उस दिन ₹3.15 तक रेट गया दोस्तों। 40 करोड़ की विड्रॉल हमने लगाई थी। अभी उसमें 42 करोड़ की विड्रॉल थी, बोले 40 करोड़ तो विड्रॉल है, तो ऑटोमेटिकली ट्रोन भी ज्यादा लेंगे तो कम में आएगा, लेकिन वो रेट बढ़ता गया और वहां पे अपना 40 करोड़ तो गया, लेकिन उसमें हमने 70%, 75% लोगों तक ये ट्रोन पहुंचा दिए। 21 तारीख के जो भी पेंडिंग विड्रॉल से वो खाली दोस्तों 20 से 25% बचे हुए हैं, लेकिन पैसा तो पूरा गया है। कोई बात नहीं, कंपनी रोकेगी नहीं। आपका जितना भी पे आउट बन गया है, जितना भी अपने पास वॉलेट में पैसा है, जितने भी ट्रोन ऑलरेडी विड्रॉल लगाए हुए हैं दोस्तों, ये भी विड्रॉल आपके आने वाले हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट का माहौल चल रहा है, ये बिटकॉइन बैन होने वाली है, या जो गवर्नमेंट बिटकॉइन हो, क्रिप्टो करेंसी हो, तो उसका थोड़ा विश्लेषण मैं आपको करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की सोच में ऐसा चल रहा है कि जिसका माए बाप नहीं है, जिसका ट्रांजेक्शन वेरीफाई नहीं होता है, किसने किसको भेजा है, ऐसी करेंसी को गवर्नमेंट इंडिया में थोड़ा सा बाजू रख रही है, उसको थोड़ा सा अडॉप्ट कर रही है, कि वो सोच रही है कि ये ट्रांजेक्शन इंडिया में किसके साथ हो रहा है वो पता नहीं चल रहा है, कि कोई ट्रांजेक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसका गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड रहना चाहिए। इसलिए उसके ऊपर वो थोड़ा सा रोक लगाना चाहती है। और दूसरी एक बात ऐसी है कि जितने भी प्राइवेट करेंसीज है, उस प्राइवेट करेंसी को गवर्नमेंट परमिशन न कर रही है, उसको लॉन्चिंग करने से मना कर रही है। इसलिए बहुत से आज मार्केट में प्राइवेट करेंसी आने वाली थी, आईसीआईसी बैंक की थी, अपनी गवर्नमेंट की है, टाटा की थी, रिलायंस की आने वाली थी। ये सब को थोड़ा सा रोक लगा हुआ है। अभी हम तो बहुत बड़ा काम करना चाहते थे, लेकिन अभी इसके लिए भी 2 महीने तक सर अभी बाहर ही है, और वो सोचते हैं कि यार कोई करेंसी को हम परचेस करके लोगों में बांटने से अच्छा है अपना ही खुद का कुछ करेंसी लॉन्च करके अपने में लोगों में कर दे, क्योंकि जिस करेंसी को हम सपोर्ट लेंगे उस करेंसी का रेट तो हाई होने वाला है, उसमें टेंशन बहुत ज्यादा होने वाले हैं। तो क्यों ना हम अपनी खुद की करेंसी गेटवे के मार्फत, अपनी इंडियन एक्सचेंजर के मार्फत लॉन्च करें, लेकिन वो भी प्राइवेट करेंसी हो जाएगी।
इसलिए थोड़ा सा रोक लगा हुआ है कि हम सोचते हैं कि गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी है वो अभी फाइनल नहीं हुई है, और अपने आगे समझो यही बिजनेस हमने वापस स्टार्ट करवा दिया, आगे जाके 20-25 लाख लोग हो गए और उसके बाद गवर्नमेंट ने कुछ बैन करवा दिया तो वापस यही प्रॉब्लम आने वाली है। तो क्यों ना थोड़ा सा रुके, क्योंकि गवर्नमेंट का भी 10-15 दिन में जीआर आने वाला है कि वो क्या करना चाहते हैं। तो क्यों ना हम गवर्नमेंट के साथ रह के उसको सपोर्ट करें कि भैया अपने को यहाँ पे जो काम करना है वो लीगल तरीके से काम करना है। आज भी जितना भी कंपनी के पास पैसा था 80 करोड़ रुपए का 3 पे आउट में लोगों कंपनी ने पैसा अभी बाहर बेच के ड्रोन परचेस करके अपने अपने लोगों को वॉलेट में दे दिया। किसी का 1 विड्रॉल, किसी का 2, किसी का 3 विड्रॉल भी आ चुका है। दोस्तों चौथा विड्रॉल जो लगा हुआ है वो भी है, लेकिन वही प्रॉब्लम है कि कैसे हम पे करेंगे। और गवर्नमेंट को सब एजेंसी जग गई है दोस्तों। किसी किसी को कोटक महिंद्रा और एचडीएफसी को जिन लोगों के अकाउंट में पैसा गया है क्रिप्टो करेंसी का, दोस्तों जिन लोगों ने कंपनी के साथ ट्रोन के हिसाब से व्यवहार किया है उन लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस आ चुकी है। मेरे को भी नोटिस आ चुकी है कि आप इंडिया में क्रिप्टो करेंसी परचेस या सेल नहीं कर सकते हैं। आपको एक अलग से अकाउंट ही खोलना पड़ेगा। आप रेगुलरली अपने सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट से करेंसी परचेस नहीं कर सकते। इसके लिए अलग से अकाउंट मिलता है गवर्नमेंट का, और वो अकाउंट रहेगा तो ही आपको परमिशन होती है दोस्तों। तो हम वापस वही कर रहे हैं कि आज गवर्नमेंट का जो भी पैसा है वो आज बाहर जा रहा है क्रिप्टो करेंसी के मार्फत। वो भी कंपनी को, गवर्नमेंट को अभी बैंक की तरफ से आपको पता चल रहा है, और बैंक अभी उनको नोटिस भेज रहे कि आप इनलीगल काम कर रहे हो। तो थोड़ा सा इसलिए हम रोक गए हैं कि यार अभी अपने साथ भी हो रहा है कंपनी के साथ, तो कंपनी के जो भी आज हम मेंबर्स है वो भी इतना बड़ा बड़ा ट्रांजेक्शंस करेंगे, 1-1 हजार 2-2 हजार डॉलर रोज का विड्रॉल करेंगे क्रिप्टो करेंसी की तरफ से, ट्रोन की तरफ से, तो वो भी इनलीगल पकड़ा जाए तो आपका आने वाला पैसा वापिस सीज हो सकता है। इसलिए कंपनी एक लीगल वे से गवर्नमेंट से बात करके, कुछ गवर्नमेंट के अधिकारी है, लीगल टीम है उनकी, उनसे बात करके कुछ एक फ्रेमवर्क बना रही है दोस्तों कि हमको यहाँ पे ऐसे ऐसे काम करना है और उस काम के लिए आपकी परमिशन चाहिए। आप हमको कुछ ऐसा रास्ता बताइए कि हम वापस आईएनआर में आ सकते हैं, या आप अपने जो भी गवर्नमेंट का नया कॉइन लॉन्च होने वाला है उसके साथ हम जाना चाहते हैं, तो आपका हमको सपोर्ट चाहिए। क्योंकि हम चाहते पहला इंडिया हमके पास आ जाए। हम सोच रहे हैं कि यार बाहर की तो जनता अपने को चाहिए, लेकिन इस यहाँ पे भी इंडिया में भी ऐसे ऐसे लोग हैं कि 30-35 करोड़ लोग गेम खेलते हैं, सोशल मीडिया एप्लीकेशन खेलते हैं, तो उन लोगों तक हम सर्विस भी दे पाए इंडिया में तो भी बहुत है दोस्तों। तो सर का सोच यही है, इसलिए सर ने थोड़ा सा हम लोगों को एक नोटिस भेजा है। आपको सब लोग मिल भी गया था। अब मैं वापिस ये आपको बात दोहराना चाहता हूँ कि अभी कंपनी सोच रही है कि आगे हम जैसा आगे बात करते हैं तो अपने को बैकफुट पे वापस नहीं आना चाहिए। इसलिए जो भी गवर्नमेंट अपने को रास्ता दिखाएगी, दिलाएगी, मे बी आईएनआर में हो या अपने गवर्नमेंट की कोई करेंसी में हो, तो हम उसके साथ जाना चाहते हैं। तो दोस्तों सर को बोला है 15-20 दिन के लिए रुक जाइए, हमारा कुछ भी पॉलिसी फिक्स हो जाता है तो हम आपको यहाँ पे इन्वॉल्व करके आप जो भी अच्छा काम करना चाहते हैं उसके साथ हम भी आपके साथ है। ऐसे सर का सोच है। सर उसी दिन से यहाँ पे लगे हुए हैं, 2 महीने से वो वर्किंग वहीं पे कर रहे हैं कि बड़े बड़े एजेंसी के साथ बात करके, क्योंकि अपने को कोई इनलीगल काम नहीं करना है दोस्तों, और कोई अपना कंपनी एमएलएम जैसा नहीं है कि हम किसी को अपने आने वाला पैसा उस लोगों में बांट दीजिए। हमको कोई ऐसा काम नहीं करना है। अपने को वर्क फ्रॉम होम बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऐसे लोगों के लिए देनी है जिनको कुछ इच्छा है, जागृति है, और वो एक स्टैंडर्ड लोग है कि उनको कुछ मालूम है कि बिजनेस कैसे डेवलप हो सकता है। और एक बिजनेस मॉड्यूल हम लाने जा रहे हैं दोस्तों कि इस बिजनेस मॉड्यूल से हर एक आदमी यहाँ से घर बैठे बैठे पैसा कमा सकता है। लेकिन अभी जो लोग जुड़े हैं, जिन लोगों के पास मोबाइल नहीं थे, जिन लोगों के पास खाली हमने इन्वेस्टमेंट प्लान करके उनको बताया था, जिन लोगों के पास अभी मोबाइल के बारे में जानकारी नहीं है, वो टास्क कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, अपने को आगे जो भी हम वर्कआउट फ्रेम कर रहे हैं दोस्तों, वो एजुकेटेड लोगों के लिए कंपनी प्लानिंग कर रही है। इसलिए लॉगिंग करते समय ही अपने को उन लोगों का डाटा चाहिए, इसलिए लॉगिंग फॉर्म थोड़ा सा हमने बंद करके रखा है।
उसमें अपडेशन चालू है। उसके बाद अपना जो भी वर्किंग अपना फॉर्मेट रहेगा, उस वर्किंग फॉर्मेट में भी कंपनी चाहती है कि जो काम करेगा उसको ही पैसा मिले, जो नहीं काम कर रहा है उसको पैसा, वो तो इन्वेस्टमेंट प्लान हो गया, उसने खाली अपना टीम बना के छोड़ दिया और वो अभी दूसरा कंपनी का काम कर रहा है। ऐसे लोगों के लिए मैं एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, लेकिन जब भी अपना काम चालू हो जाएगा, जब तक मेरा पे आउट, मैं आपको बता रहा हूँ सर कि सर ने अपने को 20-25 दिन मांगे हैं, मैं तो बोल रहा हूँ सर 1 महीने के लिए रुक जाइए, खाली 1 महीने में ये सब कुछ कंपनी ने जैसे भी सोचा है, इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म लाइफ लॉन्ग का। हमने अभी कैसा है, हम सीखते सीखते चलते हैं दोस्तों, जैसे जैसे हम आगे पढ़ते हैं तो अपने को पता चलता है कि यार इसमें ये प्रॉब्लम है, उसमें वो प्रॉब्लम है, वो आने वाला है, वो आ सकता है। लेकिन अभी जो हमको इंडिया में भी आ गया, इंटरनेशनल में भी क्रिप्टो में आ रहा है, तो वो दोनों को सॉल्व करने के लिए अभी कंपनी थोड़ा सा टाइम मांग रही है अपने से कि यार मेरे को जो भी करना है अभी एक फाइनल करना है, फ्रीज करना है, कि लोगों को बार बार में चेंज करना अभी कंपनी को भी अच्छा नहीं लगता है। और हम भी लोग अभी इसी नतीजे पे आ गए कि दोस्तों हम रुकेंगे, क्योंकि क्या है, जब तक फ्री माइंड से, यानी कि अपने को जो करना है उसके लिए टाइम नहीं मिल रहा है, और उस टाइम के वजह से हम क्या कर रहे हैं कि अलग अलग कुछ तस्दीर निकल रहे हैं, उसकी वजह से अपने को आगे आगे ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। हम जो डिसीजन ले रहे हैं वो जरा थोड़ा फास्ट ले रहे हैं, हफ्ते हफ्ते में डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन उससे गलत नतीजा आ रहा है। तो सर ने थोड़े से वहां पे रोकवा दिया है हमको कि सर बोले कि ठहरो, अभी मेरा काम लास्ट मोमेंट में है, आज मेरे को 10-15 दिन की मोहलत खाली चाहिए, 2 महीने जो मैंने वर्क कर रहा हूँ उसका नतीजा आ गया है, और उसका खाली गवर्नमेंट के साथ जो भी बातचीत चल रही है उसके बाद हम एक नतीजे पे आएंगे, क्योंकि अपना प्लेटफॉर्म तो पूरा रेडी है, अपना गेटवे का काम भी पूरा रेडी है, अपना वेबसाइट का भी काम पूरा हो चुका है, अभी अपना जो टाइमर का भी काम है वो भी पूरा हो चुका है दोस्तों। तो क्यों ना अभी पहला अपना एक ही मकसद है कि लोगों को पे आउट किस तरह से आप लोगों को पैसा जाना चाहिए, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं अपने तरफ से कर रहे हैं, लेकिन पैसा लेना देना वो तो थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंड रहता है दोस्तों। वो थर्ड पार्टी ही अभी यह कंपनी अपना स्ट्रॉन्ग करने जा रही है कि उसकी वजह से अपने को जो भी आईएनआर में मिले या कंपनी के क्रिप्टो करेंसी, गवर्नमेंट की क्रिप्टो करेंसी में अपने को चांस मिले, दोनों गेटवे के तरफ से हम अभी राजी है। जो भी गवर्नमेंट की तरफ से जो भी डिसीजन हो जाएगा उसकी तरफ हम अगला कदम उठाएंगे, और आपको एक रेडी प्लेटफॉर्म, जैसे हमको मालूम है अपनी कंपनी की ताकत एक ही है कि अपना रोज का डेली पे आउट था, रोज डेली के डेली लोग विड्रॉल करते थे, वैसे ही समझो आईएनआर में अपना आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आगे बैंक की तरफ से हो या गवर्नमेंट की तरफ से हो। तो हम ऐसा प्लेटफॉर्म अभी पूरा हो चुका है दोस्तों, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कंपनी के सीएमडी ने अपने को टाइम मांगा है, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि कम से कम अपने को 20-25 दिन, 1 महीना पकड़ के चलिए। अपने को मार्च के फर्स्ट वीक में ऐसा कुछ अपने हाथ में आएगा दोस्तों कि वो लाइफ लाइन तक रहेगा, और पैसे की यहाँ पे जैसे बहुत से कंपनी के अपने लोगों ने यहाँ पे लाइफ चेंज करवा दी है, तो जो पीछे वाले लोग जो है उनको भी नाराज नहीं करना है, इसलिए सब लोगों को बाकी के पेमेंट तो चले जाएंगे। जो भी यहाँ पे ट्रोन में भी विड्रॉल लगा हुआ था वो भी विड्रॉल चला जाएगा दोस्तों, लेकिन 1 महीने तक नया वेबसाइट अंडर मेंटेनेंस रहेगा। अभी पूरा कंपनी को 15-20 दिन हमने दे दिए हैं कि भैया जो भी है अभी वर्क एक ही बार करवा दो, और हमको बता दो पूरा होने के बाद ही ये स्टार्ट करो। हम अभी रुकना नहीं चाहते, क्योंकि अभी भी ये 20-25 दिन भी हमारे लिए बहुत कठिन है, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं, आपके ऊपर जो भरोसा हमको है दोस्तों, कंपनी के ऊपर जितना भी भरोसा है, सीएमडी सर के ऊपर जितना भी भरोसा है, वो मैं तो मेरे भगवान के ऊपर भी भरोसा रखता हूँ, लेकिन भगवान से ही ऊपर ये लोग है, क्योंकि ये एक क्या बोलते हैं, भगवान तो अपॉर्चुनिटी देता है जब भगवान खुद सामने नहीं आता है, लेकिन ये हमारे लिए भगवान ही है। ये लोगों ने एक ऐसा अपॉर्चुनिटी बना दिया है कि लोगों के लिए ना एक जो पैसे बनाने का जरिया है, जिसको लोग कहते हैं कि ये एक क्रिएटर है, जॉब क्रिएटर है। ये जॉब क्रिएटर के लिए आज सब लोग भगवान का दर्जा देते हैं, तो मैं उनको वही दर्जा देता हूँ कि उन्होंने एक जॉब क्रिएटर की भूमिका कर रहे हैं, मैं भी उनके साथ पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, आप भी उनके साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम सब जॉब क्रिएटर की जैसे काम कर रहे हैं दोस्तों। कि ये एक कंपनी का एक ब्रांड हो चुका है, ऑस्मोस का नाम सबके मुंह पे है, लेकिन किसी को बुरा मालूम है, किसी को अच्छा मालूम है, किसी को बहुत अच्छा मालूम है, कि कोई कोई लोगों तो कुछ मालूम भी नहीं है, लेकिन ऑस्मोस मालूम है।
इस सब लोगों को पूरे भारत में अपना ऑस्मोस का डंका हो गया है। मैं यूट्यूबर को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। उन लोगों ने अपनी बहुत सी कंपनी के बारे में बहुत से अच्छा भी बताया है, बहुत सा बुरा भी बोला है। अभी भी इस मीटिंग में मेरे यूट्यूबर बहुत बैठे हुए हैं। मुझे मालूम है वो अभी इमीडिएटली वीडियो मेरा मेरा बना के कल वीडियो डालने वाले हैं कि ऐसा ऐसा है, ऐसे ऐसे बोले थे, वैसे बोले थे। लेकिन आप लोगों को एक ही काम है दोस्तों कि जो भी जॉब क्रिएटर कर रहा है उनको आप सपोर्ट कर लीजिए, क्योंकि आपका पेट भी इस कंपनी के वजह से ही भर रहा है। क्योंकि आप इसके बारे में निगेटिव बात आगे रखते हैं, हमारे लोग वहां पे आते हैं, आपको विजिट करते हैं, आप वहां से पैसा कमाते हो, तो आपके लिए भी एक जॉब क्रिएटर कंपनी ही है। तो मैं सब यूट्यूबर को एक ही बात बताना चाहता हूं कि आप निसर्ग के साथ रहिए, पॉजिटिव के साथ रहिए दोस्तों, सत्य के साथ रहिए, आपका भी भला हो जाएगा। और जो भी निगेटिव फैलाता है उसका कभी भला नहीं होता है, आपने भी देखा है। लेकिन मेरे को कुछ उसमें जाना नहीं है, क्योंकि वो आपका काम है, आपको जो प्रेजेंट करना है वो आप करेंगे ही करेंगे। लेकिन मेरी एक ही गुजारिश है कि जो अच्छी कंपनी है, जिसके बारे में अभी तक आप खाली विड्रॉल नहीं आया, ये होने वाला है, ये हो गया, अभी मालूम नहीं ये कैसा है, लेकिन कोई भी अभी तक ऐसे बोला नहीं कि यार लॉकडाउन के पीरियड में इस कंपनी ने कम से कम 22 से 25 लाख लोगों को जिंदा रखा है। बहुत से लोगों की आत्महत्या करने की वहां तक लोग गए थे, लेकिन उनको एक जरिया बना के दिया है। ऐसा कोई यूट्यूबर के बीच में नहीं आता है। अच्छा काम करके पैसा कमाओ ना, बुरा काम करके तो कोई भी पैसा कमाता है दोस्तों। तो आप, मेरे को यही विनती है आप लोगों से कि आप जो भी बात करना चाहते हो, सही में मैं किसी किसी यूट्यूबर को सैल्यूट करता हूँ कि उसने अच्छा कंपनी का मैसेज लोगों तक पहुंचा, क्योंकि कंपनी का जो कम्युनिकेशन गैप है थोड़ा सा, क्योंकि अपने लीडर जो है बीच में वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे हैं, और आप यूट्यूबर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, आप लोगों को वो फॉलो करते हैं। तो मेरे आप लोगों की एक ही रिक्वेस्ट है, जो सच्चाई है वही बताइए दोस्तों। लोगों के मन में भ्रम मत फैला दीजिए। लोगों को बताइए यार नहीं सही है, ये काम करना चाहती है, ये कंपनी अभी भी खड़ा है, ये कंपनी पूरी जीरो पे आने के बाद वापस ऊपर उठने की कोशिश कर रही है। दिस इज द एक बिगनर कंपनी है, और वो एक उनकी सोच अलग है। वो चाहती है कि लोगों के लिए कुछ करे। ये कंपनी लोगों को देने के लिए आई है, कभी लूटने के लिए नहीं आई है। आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जितना भी लोगों के पास पैसा लिया था दोस्तों, उससे डबल पैसा कंपनी ने अभी तक लोगों को दिया है। क्यों? क्योंकि हम जनरेशन प्लान में है। आपका 1200 रुपए या 2400 रुपए कितने दिन अपने को मनी रोटिंग हो जाएगा, इसका भी आपको सोचना चाहिए कि आप कैलकुलेशन के मास्टर हो। सभी लोग कैलकुलेशन के मास्टर से। आज 1200 रुपए में कंपनी रोज का 50 रुपए बांट रही थी, 20-25 दिन में वो 1200 रुपए रोलिंग करते तो बंद हो जाती, लेकिन 6-7 महीने से कंपनी लोगों को अभी भी पे आउट दे रही है, क्योंकि ये कंपनी को कुछ उसके पास मॉड्यूल है कि वहां से आप लोगों से ही कंपनी पैसा जरती है और अपने में बढ़ती है। हाँ, थोड़ा गैप पड़ेगा, कम ज्यादा हो जाएगा, उसमें कंपनी का बैकअप बहुत बड़ा स्ट्रांग है, इसलिए वो अपने को रेगुलर पे आउट आते रहेंगे। लेकिन हम कंपनी चाहती है मेरे अकाउंट में बहुत पैसा है, लेकिन मैं दूं कैसे आपके पास? कंपनी को थोड़ा सा मजबूरी समझिए दोस्तों कि आज भी वज्रेक्स हो या जेपे हो, ये कोई भी कंपनियां हैं, ये जो जहां से हमको ट्रॉलर परचेस करना है, वो कभी भी पर्सनल अकाउंट को देती है। कंपनी का करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट को ट्रांजेक्शन होते नहीं है दोस्तों, ये दिक्कत आ रही है। और दूसरा एक ऐसा बात है कि टोन और ये सब लोगों के बीच में बटा हुआ है, उनसे अपने को कलेक्ट करना है और आपको वापिस वो देना है। तो क्यों ना सोचती कंपनी की खुद का भी एक करेंसी के टाइप अपना गेटवे खुल जाए, लेकिन वो गवर्नमेंट को साथ लेके चलना चाहती है। इसलिए मैं आप लोगों को एक विनती करता हूं दोस्तों कि जो भी कंपनी आगे अपना जो भी अभी कॉन्क्रीट डिसीजन लेके आएगी, वो गवर्नमेंट के साथ बन के आएंगी। इसलिए थोड़ा सा रुक जाइए। हम कोई भी गलत काम करना नहीं चाहते, हम कोई लोगों को फंसाना नहीं चाहते। आज की तारीख में ये कंपनी ने अभी तक किसी को फंसाया नहीं है। जो भी आया हुआ है वो कंपनी ने बांटा ही है। लास्ट का जो भी 1 रुपया रहेगा वो भी कंपनी बांटेगी दोस्तों, ये मेरा वादा है। क्योंकि कंपनी का सब अकाउंटेंट आप
देख सकते हैं कंपनी का ऑडिट पूरा हो चुका है, कंपनी को गवर्नमेंट को ये दिया, इसलिए तो गवर्नमेंट की तरफ से अपने को कुछ ग्रीन सिग्नल मिल रहे हैं कि यार नहीं, ये एक साल में इन कंपनी ने 20-25 लाख लोगों से जो पैसा लिया था उसका इस्तेमाल सही जगह पे किया है, वही अकाउंट में अकाउंटिंग कर चुका हुआ है, ऑडिट हो चुका है, ऑडिट में अपने को ए रैंक मिल चुका है दोस्तों। इसका जो टीडीएस भरा था, अब सेकंड क्वार्टर का भी टीडीएस का हर एक पैन के ऊपर ऑलरेडी पैसा जमा हो चुका है दोस्तों। 1,22,00,000 टीडीएस हमने जो भरा था उसका पे आउट का जनरेशन हर एक पैन के ऊपर अभी चढ़ चुका है दोस्तों, वो भी आप देख सकते हो। और कंपनी कोई गलत काम नहीं करती, कंपनी कभी भागने वाली नहीं है। सब लोग बोलते हैं अभी बंद हो गया, ऐसा कुछ नहीं हो गया है दोस्तों। आप अभी भी वेबसाइट खोल के देख सकते हो, पुरानी वेबसाइट अभी भी अपनी चालू है, नए वेबसाइट में अंडर मेंटेनेंस करके बोर्ड आ जाएगा। कभी कभी वो खुलती है, वो चेकिंग करने के लिए खुलती है कि अपना वेबसाइट में वो लोड टेस्टिंग हो चुका है, अभी भी कंपनी टेस्टिंग में है। और उसका जो भी काम है अभी उसको हम थोड़ा सा राहत दे देंगे कि यार चलो जो भी आपको काम पूरा करना है वो 20-25 दिन में आप कंप्लीट कर लो। गवर्नमेंट के जैसे ही अपने को डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, हम वापिस उसी तरह से उसी लगन से वापस आएंगे। और मैं उन लोगों को सैल्यूट करता हूं दोस्तों कि जो भी लीडर अपने साथ है, जो भी वर्कर आज इस कंपनी के साथ हुए हैं दोस्तों, उनको कभी नुकसान नहीं होगा, ये मेरा वादा है। और जैसा उन लोगों ने सपना दिखा था, जिन लोगों को भी सपना दिखाया था, हाँ वो सपना पूरा हो जाएगा। क्योंकि अपने को बड़ा काम करना है तो बड़े प्रॉब्लम्स तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन अभी अपनी सोच भी बड़ी हो गई कि जितना बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है कि उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो गवर्नमेंट के साथ ही बैठ के अभी ये डिस्कस चल रहा है कि यार अभी हमको ये अपने को एक काम करना है, एक ऐसी उभरती हुई इंडस्ट्री आपके सामने ला रहे दोस्तों कि उस इंडस्ट्री से जैसे रिलायंस हो, जैसे टाटा हो, वैसा एक हमारा एक अजूबा, एक ऐसा एक फैमिली बनने जा रही है दोस्तों। 20-25 लाख लोग हमारे साथ है। आज देखा जाए तो इन कंपनी के साथ भी इतने एम्प्लॉय है। अभी कंपनी अपने को भी एम्प्लॉय का दर्जा देने वाली है, क्योंकि ये हमारे एम्प्लॉय है, वो हम हफ्ते में या 15 दिन में उनको पे आउट देते हैं। और वो पे आउट के लिए आपकी सिस्टम हमारे साथ चाहिए। आप हमको गेटवे के जैसा आप कुछ ऐसा दे दीजिए कि हम लोगों को उनके टाइम के ऊपर सैलरी दे दीजिए। तो दोस्तों काम तो बहुत बड़ा होने वाला है, हम करेंगे। क्योंकि जब तक हम हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस है, सर के साथ कॉन्फिडेंस है, क्योंकि सर ने अभी तक 1 रुपया भी नहीं कमाया है। सर का सोच पैसे कमाने का नहीं है। मैंने पहले हर दिन मैं इस मीटिंग में बोलता हूँ, कोई भी आदमी सब खाली पैसे के लिए नहीं आते दोस्तों। कई लोग ऐसे रहते कि वो बोलते हैं कि उनको भगवान ने भेजा होता है कि लोगों को थोड़ा सा आप सिस्टम दिखाए, मार दिखाए कि उनका तकलीफ कम हो जाए। मैं अभी पहले बता रहा हूँ कि जो भी अभी भी जो श्रीमंत लोग है वो श्रीमंत होते जा रहे हैं, और जो गरीब लोग है और गरीब होते जा रहे हैं। इसके बीच में जो मिडिल लोग है ना दोस्तों, वो श्रीमंत भी नहीं होते और गरीब भी नहीं होते, उनको वही एडजस्टमेंट करना पड़ता है। लेकिन उन लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म अब बना रहे हैं कि जो मिडिल मैन है वो आगे जाके श्रीमंत कैसे हो जाए। और उसके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम बनाने जा रहे हैं दोस्तों कि ये सोच है, ये ऐसी सोच है कि उस सोच के साथ अब अभी इंडिया में कोई भी किसी के पास भी नहीं। अपने कितने प्लान डुप्लीकेट हो चुके हैं दोस्तों। आज मार्केट में अपने हजारों कॉपी हो चुकी है, लेकिन हजारों में से कितने लोग अभी भी सक्सेसफुल हुए हैं? नहीं दोस्तों। लेकिन अपनी सोच वही पे है, हम वही कर रहे हैं। क्योंकि अपने पास ही जनरेशन मॉडल इतना स्ट्रांग है दोस्तों कि आपने खाली 20 मिनट भी दे दिया तो भी कंपनी का पूरा पेट भर जाता है। आपकी वजह से उसको जितना भी पे आउट देना है उतना पे आउट हम सब लोगों में बांट सकते हैं। लेकिन कंपनी ने अभी तक अपने ऊपर भरोसा किया है, हमने बहुत भरोसा कंपनी का जीता है। क्योंकि हम रोज वेबसाइट के ऊपर देखते थे, रोज अपना गेम्स खेलते थे। अपने को मालूम है आज 32 लाख लोग थे, और ऑनलाइन देखा जाए तो 75,000 से भी ज्यादा लोग हैं। लाख भी नहीं है, लेकिन 75,000 लोग अपनी तरफ खुद काम अभी भी कर रहे हैं दोस्तों। ऑनलाइन वो भी अभी भी रहते हैं, लेकिन बाकी के लोग खाली पे आउट के लिए आए थे, ऐसा मैं सोचूंगा। जो उन्होंने खाली भीड़ इकट्ठा कर ली थी और लोगों को खाली जुड़वा दिया था, बस वही लोग अभी प्रॉब्लम में है। तो सब लोगों को मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी भी कंपनी का प्लान बंद नहीं हुआ है, कभी बंद नहीं होगा। क्योंकि सोच कभी बंद नहीं होती है दोस्तों, और वो सोच के साथ हम चल रहे हैं। वो जो सोच अभी कंपनी की है, एमडी
एमडी सर की जो सोच है वो अकेले की नहीं है, हम लोगों की है। कल भी सर ने मेरे को रात को फोन कर दिया था, बोले कि सर हम एक साथ मिलके काम करना चाहते हैं, आप नहीं रहोगे तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता था, लेकिन आप लोग मेरे साथ है इसलिए मेरे को नींद नहीं आ रही है, मैं 2 महीने से घर के बाहर हूँ। क्यों हूँ कि आप लोग मेरे को इतना बढ़िया साथ दे रहे हो, तो मेरे भी एक जिम्मेदारी है कि आप लोगों का सपना पूरा करने के लिए मैं भी आपके साथ रहूंगा, और जितना ताकत मैं लगा रहा हूँ वो ताकत आपको ऐसा मैं सिस्टम बना के दिखाऊंगा कि आपको वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम हो जाएगी, मैं नहीं भी रहूंगा फिर भी मेरा ओएसएम चलेगा। दोस्तों इतना बड़ा सोच है लोगों सर का, तो थोड़ा मैं सैल्यूट करता हूँ, और आप लोगों को भी सैल्यूट करता हूँ कि आप पेशेंस के साथ अभी भी इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। आज आते हैं मैसेज, आपको भी परेशानी होगी, लेकिन उस परेशानी का थोड़ा सा भगवान भी अपने को थोड़ा सा आप सोचोगे कि भगवान भी अपनी परीक्षा ले रहा है कि हम कितने कैपेबल है लोगों को संभालने के लिए, कितने कैपेबल है हम लोगों को आंसर देने के लिए, और कितने कैपेबल है हम लोगों से मुंह छुपाने के लिए। जो भी मुंह छुपाता है या दूसरा करता है और दूसरों को लेके चला जाता है, उनका सोच यही है कि वो एक जगह पे नहीं रुकते दोस्तों। और ऐसे ही लोग आज की तारीख में पूरे वर्ल्ड में 3 करोड़ लोग ऐसे हैं कि वो खाली नेटवर्कर है, और वो 3 करोड़ लोग इधर से उधर उधर से उधर उतना ही घूमते रहते हैं। आज पहला ऐसा प्लेटफॉर्म मिला था दोस्तों कि इसमें सब लोग आ चुके थे लीडर इंडिया के, और इंडिया के भी है 7-8 लाख लोग जो है रोज की रोज वो वेबसाइट को विजिट करते हैं, भले 1 मिनट या 2 मिनट टास्क पूरा कर लेते हैं। वो एक आम जनता है दोस्तों, और वो सर आम जनता के लिए काम करना चाहते हैं। लीडर तो आएंगे ही, बाद में आएंगे, क्योंकि उनको तो इधर से उधर आने जाने के तो वो माहिर है, वो तो आएंगे ही बाद में, लेकिन उनको जब तक पैसा मिलता है तब तक वो रहते हैं। उसका उतना मन से वो नहीं काम होता है कि उनको पता है कि एक जगह पे रहेंगे तो अच्छा रहता है, लेकिन वो चलो कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी मेरी गाड़ी रुकी हुई है, कंपनी की गाड़ी रुकी हुई है, तो मैं उनको कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि हर एक को अपना पेट पालने के लिए, अपना फैमिली संभालने के लिए कुछ करना ही पड़ता है। एक रास्ता बंद हो गया तो कंपनी गवर्नमेंट दूसरा दूसरा भगवान भी रास्ता देते हैं, तो अपना कंपनी का भी डुप्लीकेशन बहुत हो चुका है। अभी मेरे को भी मालूम है जब तक अपना 1 महीने में ये प्लेटफॉर्म बनता है, तब तक जो भी आज की कंपनी चालू हो गई दोस्तों, वो 1 महीने तक वो वापस उसी लेवल पे आएंगे, और वही लोग वापस बोलेंगे यार अभी ये हो खत्म हो गए, चलो अभी वापस ओएसएम चालू हो गया है, उधर जुट जाते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी रिस्टार्ट हो जाएगा प्लान, तो रिस्टार्ट से अभी जो सीनियर हो जूनियर भी हो सकता है, जूनियर सीनियर भी हो सकता है, सोचेंगे उसके बारे में। तो मैं सब लोगों को एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि कंपनी ने जो भी अपने को टाइम मांगा है, वो टाइम की वजह से थोड़ा सा मेंटेनेंस में रहेगी वेबसाइट, कोई पैनिक ना हो। जो भी वेबसाइट अपनी है वहां पे भी लगा हुआ रहेगा, जैसे जैसे बीच में ट्रेडिंग होता रहेगा, टेस्टिंग होता रहेगा, वेबसाइट खुलती भी जाएगी, लेकिन वहां पे कोई वर्क नहीं होगा दोस्तों। एक 20-25 दिन तक अपना कोई टास्क इंटरनेशनल में नहीं होगा, तो पे आउट भी जनरेट नहीं होगा दोस्तों। लेकिन जितना भी अभी पे आउट विड्रॉल लगा हुआ है, जो डाला है, वो भी पे आउट का कंपनी अभी इसी दौरान आपको पेमेंट आ जाएगी, और जितना भी वॉलेट में पैसा है उसकी भी बात सोचेगी कंपनी। मैं आपको सही में बताना चाहता हूँ कि जिस दिन अपना डेली पे आउट का सिस्टम ऑटोमेटिक रन हो जाएगा, जो आपके वॉलेट में जितना भी पहले पेमेंट पड़ा हुआ दोस्तों, वो 1 महीने में खाली हो जाएगा। क्योंकि कंपनी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म एक अच्छा पे आउट के साथ और एक अच्छे ढंग के साथ इतना बढ़िया 2-3 इनकम ला रही है दोस्तों, कि आपको आगे लाइफ टाइम तक दूसरी कंपनी करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अभी भी कंपनी जगह पे है, काम कर रही है, और अपने लिए काम कर रही है। तो थोड़ा सा रास्ता जो है वो पूरा बन गया है, लेकिन अभी ट्रैफिक छोड़ने की बारी आ रही है, तो ट्रैफिक भी टेस्टिंग हो चुका है, तो थोड़ा सा रुक लीजिए। और कंपनी के साथ अभी कंपनी के सर भी, एमडी आपको वीडियो के माध्यम से या अपने टेलीग्राम के माध्यम से आपके सामने आएंगे, वो भी बताएंगे। उसका पूरा काम होने दो, क्योंकि अपने को मालूम है थोड़ा भी कुछ बात हो जाती है दोस्तों, तो ऑटोमेटिकली मार्केट में उसका डुप्लीकेशन हो जाता है, इसलिए वो गुलदस्ते में रखा हुआ है। सर जब बोले जब मेरा पूरा गवर्नमेंट की साहब टाइप होने के बाद मैं जब आऊंगा तो कभी रुकूंगा नहीं दोस्तों। आपको ऐसा प्लेटफॉर्म आगे जाके मिलने वाला है कि आपको अभी नीचे काम करने में तो मजा आएगा ही आएगा,
लेकिन आपका कॉन्फिडेंस भी डबल हो जाएगा। ये आपसे कंपनी की तरफ से वादा करता हूँ। और जो भी आज कंपनी के मैनेजमेंट डायरेक्टर्स है वो 2-3 दिन में अपने सामने आएंगे, वीडियो दिखाएंगे, दे देंगे। चिंता ना करें। जो भी मेंटर्स में साइड है तो लोग पैनिक हो जाएंगे, उनको समझाइए, उनको यूट्यूब चैनल या अपना टेलीग्राम चैनल के ऊपर फोकस कर लीजिए। और हम भी दोनों सर आपके लीडर के साथ, अभी मेरे पास भी बहुत से लीडर्स के अभी मैंने ग्रुप बना दिए हैं। उन लोगों का 250 लोगों का मीटिंग हम लेते रहेंगे रोज की रोज। उनको अपडेट्स देते जाएंगे, वो आपको अपडेट्स देते जाएंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा न्यू ज्वाइनिंग के लिए थोड़ा सा रुक जाइए दोस्तों, क्योंकि अभी तक अपना प्लेटफॉर्म एक बार अपने हाथ में आ गया है तो पहले दिन से ताकत लगा के वापस अपने को काम करना है। आपको चैलेंज देता हूँ कि 1 महीने के अंदर जो भी आपका वॉलेट है वो पूरा खत्म हो जाएगा, नए ज्वाइनिंग आ जाएंगे, नया प्लेटफॉर्म बन जाएगा, नए लोगों के लिए नया पे आउट रोज की रोज चालू हो जाएगा। खाली वो सिस्टम जैसे भी है अपने को बैंक की तरफ से जो लोड वहां पे भी ना आ जाए, ऐसे हम करेंगे और आपको पूरा ताकत के साथ वापस ओएसएम कम बैक होने वाला है। लेकिन उसके लिए जो कंपनी अपने को टाइम मांगा है 1 महीना पकड़ के चलते हैं। लेकिन क्योंकि जितना ढाई करेंगे तो वापस उनको ही प्रेशर आ जाएगा, तो हमने पहले ही बता दिया कि उन्होंने 20-25 दिन मांगे थे। हमने बोला सर 1 महीना ले लीजिए, अगले महीने में आपको ऐसा सिस्टम दे दीजिए कि वापस आपको वापस पीछे बैक पे आना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ बना दीजिए। तो उसके लिए लगे हुए हैं 2 महीने से सर, और वो अभी लास्ट मूवमेंट में है। जैसे ही हो जाएगा आपको वापस हम आएंगे आपके साथ, क्योंकि देखो मेरे को मालूम है जब पे आउट रेगुलर चालू हो जाएगा तो कोई रुकेगा नहीं, क्योंकि सब लोग पैसे के लिए ही काम करते हैं। जब तक आपका पैसे का पूरा क्या बोलते हैं उसको, आपका जो भी सपना है पूरा होने तक पैसा आपको मिलता चला जाएगा। उसके बाद आप बोलोगे यार बहुत पैसा हो गया, अभी पैसे के लिए नहीं काम करेंगे, हम अभी प्रेस्टीज के लिए काम करेंगे। तो ये हर एक के लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी इस कंपनी की तरफ से आपको आ जाएगी, अभी भी आ गई है दोस्तों। थोड़ा सा जो भी आपने पेशेंस रखा है यहाँ पे, वही पेशेंस लोगों को भी देते रहेंगे कि यार कंपनी कहीं गई नहीं है, कंपनी बहुत बड़ा काम करना चाहती है और वो वापस आएगी। उसके साथ ही साथ आप लोगों का सपने पूरे करने के लिए जो भी सिस्टम लाएगी कंपनी, अभी एजुकेटेड लोगों के लिए वो सिस्टम रहेगी। और वो एजुकेटेड लोग जो भी काम करेंगे उसको रोज का रोज पे आउट दिख जाएगा, और वो सिस्टम हम देखेंगे कि आगे जाके अपने को ये तकलीफ ना हो कि हम डेली पे आउट दे सकते हैं या हफ्ते में दे सकते हैं या 15 दिन में दे सकते हैं, तो हम कैसे लोगों तक रोज का रोज पैसा भी दे सकते हैं। उसके लिए भी कंपनी यूटिलिटी पोर्टल और बैंकिंग के साथ बातचीत कर रही है दोस्तों। आ गया तो डेली भी हम जैसे पहले देते थे वैसे भी हम देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके अपने को कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए अभी सोच समझ के अभी हम काम करेंगे। लेकिन जो अभी काम करेंगे वो गवर्नमेंट की फ्रेमवर्क के अंदर रहेगा, किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगा, किसी का अकाउंट सीज नहीं होगा, अपना लीडर का भी अकाउंट नहीं सीज होगा दोस्तों, कंपनी का भी नहीं होगा। और आपको कैसे पेमेंट आता आएगा इसके बारे में कंपनी अभी लास्ट मोमेंट में है। तो कंपनी के अगले मार्च तक 1 महीने तक अपना थोड़ा सा रुक जाइए, नए लोगों को बातचीत करते रहिए। हाँ, इसके बीच में आपको चाहते हैं, आप इस कंपनी को चाहते हो या आपको इस कंपनी ने कुछ दिया है, तो मैं आपको एक ही वादा करता हूँ कि जो भी कंपनी के एप्लीकेशंस है वो थोड़ा सा रोज खेलना चालू कर लीजिए। अभी कंपनी को अपनी तो जरूरत है, कंपनी तो हम काम करेंगे ही, लेकिन अपना भी अभी थोड़ा सा टाइम पास हो रहा है। तो जहाँ पे भी आप अभी काम कर रहे हो, जहाँ पे वर्क कर रहे हो, 1 महीना का खाली वादा मैं करता हूँ। तब तक हम थोड़ा सा रुकेंगे और वापिस जब स्टार्ट करेंगे दोस्तों तो आप रुकने का नाम नहीं लेंगे। तो ये अपडेट्स थे, और ये अपडेट्स के साथ अभी कंपनी भी अपने यूट्यूब चैनल और अपने इसके टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी ये वीडियोस देखते रहेगी। एमडी सर का भी स्पीच आता रहेगा, कंपनी का मैनेजमेंट क्या करना चाहता है वो भी आता रहेगा। आप अपने लीडर के साथ कांटेक्ट में रहिए, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जो भी विड्रॉल है आपके आपके ट्रोन एड्रेस में जैसे ही कंपनी का जैसे भी हो जाता है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये विड्रॉल कैसे क्लियर हो जाए। और एक बार ये मार्च के अंदर ये विड्रॉल क्लियर हो जाते हैं तो अभी नए दिन से नए स्टार्ट से डेली पे आउट के चक्कर में हम वापिस आएंगे और वही अपना एक
बैकबोन है दोस्तों, कि उस बैकबोन की वजह से हम, हमारा नाम, हमारी पहचान पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में हो चुकी है कि ये डेली पे आउट देने वाली पहली कंपनी जो इतना पे आउट बांटती थी। और वही माहौल, वही क्रिएशन हम वापस करना चाहते हैं। तो इसलिए हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा, जैसे कि बोल रहे थे कि कोरोना में घर बैठे बैठे हमको कुछ मिला था, वैसे ही अभी वापस बहुत जोर से कोरोना आया है, अभी अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। तो आप जो भी, आपका जो बिजनेस हो या जो भी सर्विस हो, वो तन मन से करे। जो भी आप नेटवर्कर है, मुझे मालूम है रुकेंगे नहीं, किधर तो भी काम करना ही है, क्योंकि उनके पास कोई तजुर्बा या उसके पास कोई हाथ में काम नहीं होता है। और बहुत से लोगों ने इस कंपनी को काम करते करते यहाँ पे भी फुल टाइम काम करना की सोच रही थी, उन लोगों को वापस थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगी। लेकिन मैं फिर आपको यही दिलासा देना चाहता हूँ कि कंपनी का बहुत बड़ा काम होने जा रहा है दोस्तों। अभी आएगी कंपनी तो बैकफुट पे कभी लाइफ टाइम तक नहीं जाएगी, ऐसा कॉन्क्रीट डिसीजन लेके कंपनी आ रही है। तो इसके लिए हम वेट करते हैं। तब तक जो भी आपके पुराने साइड के जो भी विड्रॉल से वो चालू रहेंगे। आप लोग जिन लोगों को अभी तक विड्रॉल डाला हुआ है लेकिन आया नहीं है, उन लोगों के लिए कंपनी का जो भी एप्लीकेशंस जो है अभी वापस हम चालू करने वाला है कल परसों से। तो रिक्वेस्ट वहां पे डालने को कंपनी के पास आप रिक्वेस्ट डालोगे तो कंपनी का पे आउट आपको इमीडिएटली पुराने साइट जो लोगों का है उन लोगों का क्लियर होता चला जाएगा दोस्तों।